अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हमारा 30 दिन की दुआओं का सफ़र डे 6 तक पहुंच चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम 5 नाम लेकर दिल से दुआ करेंगे। हो सकता है अगला नाम आपका हो, तो कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखिए, और जब दुआ पूरी हो तो आमीन लिखना मत भूलिए, क्योंकि शायद आपकी लिखी आमीन ही किसी की टूटी हुई दुआ को मुकम्मल कर दे। अगर दिल से चाहते हैं कि ये नेक काम आगे बढ़ें तो हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करें। आज की वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जो न सिर्फ दिल के करीब है बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। निकाह और शादी, करीब होने की 8 निशानियां। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के लिए निकाह और शादी को एक आजमाइश बना देता है। वो अपने आसपास दूसरों को सेटल होते, खुशहाल जिंदगी जीते देखते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। दिल में सवालात उठते हैं, या अल्लाह, मेरे हिस्से में इतनी तकलीफ क्यों? मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? क्या मुझे इस दुनिया में वो खुशी मिलेगी भी या नहीं? ये सवालात धीरे धीरे मायूसी और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। जब आजमाइश सख्त हो, ना ख्वाबों में कोई इशारा मिलता है, ना कहीं से कोई जवाब आता है। लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है। लड़कों की उम्र बढ़ती जाती है और मनपसंद शादी की दुआएं भी अधूरी सी लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात, जब अल्लाह ताला आपका निकाह करीब लाता है तो वो कौन सी निशानियां हैं जो वो आपको दिखाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इस आजमाइश की वजह बताऊंगा, बल्कि वो 8 निशानियां भी शेयर करूंगा जो अल्लाह ताला आपको देता है जब आपका निकाह और शादी का वक्त करीब आता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अल्लाह की हिकमत और आपकी तैयारी। जब आपको लगता है कि अल्लाह ताला खामोश है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो समझ लीजिए कि ये खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपकी तैयारी का दौर है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश के जरिए तरबियत देता है, उनकी रूह को संवारता है और उन्हें उस मंजिल के लिए तैयार करता है जो उनके लिए मुकद्दर में लिखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब बंदों की मिसालें दी हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेऔलादी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तन्हाई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान बेटा, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो हर कदम पर दुख, तकलीफ और सब्र के इम्तिहान से भरी थी। लेकिन इन सब का अंजाम क्या था? बुलंदी, इज्जत और अल्लाह की रहमत। आजमाइश असल में अल्लाह का वो अमल है जिससे वो हमारे दिल और रूह को मजबूत करता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान का दिल सख्त वक्त में पुख्ता होता है। जब आप सोचते हैं कि अल्लाह खामोश है, तो वो असल में आपके लिए कुछ खास तैयार कर रहा होता है। सूरह बकरा आयत 216 में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। तो अगर आप इस वक्त शादी की आजमाइश से गुजर रहे हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह की खामोशी आपकी तरबियत है और वो आपको एक बेहतर जीवन साथी के लिए तैयार कर रहा है। निकाह और शादी करीब होने की 8 निशानियां। अब हम बात करते हैं उन 8 निशानियों की जो अल्लाह ताला आपको दिखाता है जब आपका निकाह और शादी का वक्त करीब आता है। ये निशानियां न सिर्फ आपको सुकून देंगी बल्कि ये भी बताएंगी कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं और आपकी मंजिल करीब है। एक तैयारी का एहसास। जब अल्लाह ताला किसी को नेक जीवन साथी देना चाहता है, वो उसे पहले तैयार करता है। आपकी आदतें बदलने लगती हैं, आपकी सोच में तब्दीली आती है और आप अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं, मैं अपने रब को कैसे राजी करूं? मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधारूं? ये इशारा है कि अल्लाह आपको और आपके होने वाले जीवन साथी को
एक दूसरे के लिए तैयार कर रहा है। सूरह नूर आयत 26 में अल्लाह फरमाता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। अल्लाह आपकी तरबियत इस तरह करता है कि आपका किरदार और अमल उस इंसान से मिले जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में खैर का सबब बने। अगर आपकी आदतें, सोच और जिंदगी बदल रही हैं तो ये पहली निशानी है कि आपका निकाह करीब है। 2. इबादतों में दिल लगना। जब आपका निकाह करीब होता है, अल्लाह आपके दिल में इबादत की तलब पैदा करता है। आपकी नमाजें बढ़ने लगती हैं, दुआएं गहराई से निकलने लगती हैं और कुरान की तिलावत में सुकून मिलता है। आप रिसर्च करते हैं कि अच्छा जीवन साथी कैसे मिले, अल्लाह को कैसे राजी किया जाए। आप दीन की बातों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और ये सब अपने आप होने लगता है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी है। वो आपको अपने करीब ला रहा है, आपके दिल को नेकी से भर रहा है, ताकि जब आपका निकाह हो तो आप एक नेक और खूबसूरत जिंदगी शुरू कर सकें। अगर आपकी इबादतें बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मंजिल करीब है। 3. पॉजिटिव ख्वाहिश का पैदा होना। आपके दिल में एक नेक ख्वाहिश जागती है कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। आप उन रिश्तों से दूर रहने लगते हैं जो गुनाहों से भरे हों, चाहे वो दुनियावी लिहाज से कितने ही अच्छे क्यों ना दिखें। कई बार लोग आपको समझाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, उम्र निकल रही है, ये मौका छोड़ मत दो। लेकिन आपके दिल में एक खिंचाव होता है और आप कहते हैं, नहीं, मुझे अल्लाह से बेहतर चाहिए। ये ख्वाहिश अल्लाह आपके दिल में डालता है और ये इस बात की निशानी है कि वो आपके लिए कुछ खास तैयार कर रहा है। सूरह बकरा आयत 185 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है, सख्ती का नहीं। 4. जिम्मेदारियों का एहसास। आप अपने आप को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। मर्दों में यह ख्याल आता है, मुझे अपने होने वाले जीवन साथी और बच्चों के लिए मेहनत करनी है, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी है। औरतें सोचने लगती हैं, मुझे घर संभालने, बच्चों की परवरिश करने और दीन दुनिया की नॉलेज लेने की तैयारी करनी है। 5. फाइनेंशियल और इमोशनल तैयारी। खास तौर पर मर्दों में यह एहसास बढ़ता है कि मुझे फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होना है ताकि मैं अपनी फैमिली को सुकून भरी जिंदगी दे सकूं। आप दिन रात मेहनत करते हैं और आपका दिमाग इस कॉन्सेप्ट पर चलता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इसी तरह औरतें अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल तैयारी शुरू कर देती हैं। वो सोचती हैं कि मुझे घर के काम, खाना बनाना और बच्चों की तरबियत की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारी तैयारी अल्लाह आपके दिल में डालता है और ये इस बात का साफ इशारा है कि आपकी शादी का वक्त करीब आ चुका है। 6. पॉजिटिव सोच का होना। हमारे माशरे में कई लोग शादी को बर्डन समझते हैं। वो कहते हैं, शादी में बस मसले हैं, तकलीफें हैं। लेकिन जिनका निकाह अल्लाह ने करीब करना होता है, उनके दिल में शादी के लिए पॉजिटिव सोच पैदा होती है। आप कहते हैं, नहीं, शादी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी कैसे जी जाती है। आपके आसपास चाहे कितने ही लोग शादी के बुरे तजुर्बे सुनाएं, आपका दिल कहता है, सब एक जैसे नहीं होते, बेहतर मिलेगा। ये पॉजिटिव सोच अल्लाह आपके दिल में डालता है और ये इस बात की निशानी है कि आपका वक्त करीब है। 7. सुकून का एहसास। एक वक्त आता है जब आपकी सारी मायूसी, परेशानी और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, पहले मैं दिन रात रोता था, परेशान होता था कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, लेकिन अब मुझे इतना सुकून क्यों है, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है।
जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर करेगा, तो आपका दिल पुरसकून हो जाता है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। 8. गैर मामूली हालात। आपकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं था। सूरह कसस आयत 86 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हें उम्मीद ना थी कि तुम पर किताब नाजिल होगी, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत से हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था कि उन पर किताब नाजिल होगी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अनएक्सपेक्टेड तरीके से नवाजा। इसी तरह आपका निकाह भी अचानक और अनोखे तरीके से होगा। हो सकता है कि कोई रिश्ता अचानक आए या कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। ये अल्लाह की टाइमिंग है और ये आखिरी निशानी है कि आपकी शादी अब बहुत करीब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इन निशानियों को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपके लिए एक बेहतर जीवन साथी तैयार कर रहा है। बस सब्र रखें, दुआएं जारी रखें और अल्लाह की टाइमिंग पर यकीन करें। अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से क्यों का सवाल नहीं किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी पर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने पर और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी तन्हाई पर कभी सवाल नहीं उठाया। वो सब्र और यकीन के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे और अल्लाह ने उन्हें बुलंदी अता की। आप भी अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखें। वो आपके लिए वो इंसान तैयार कर रहा है जो आपकी दुनिया और आखिरत को संवारेगा। सूरह बकरा आयत 216 में अल्लाह का इरशाद है, हो सकता है कि जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो तुम्हारे लिए बेहतर हो और जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह बेहतर जानता है। अब मैं अपने उन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपनी तकलीफें, टूटे अरमान और दिल की बातें मेरे साथ बांटी हैं। मैं अल्लाह ताला से उन सब के लिए और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से एक ऐसी दुआ करता हूँ जो आंखों को नम कर दे, दिल को झुका दे और रूह तक उतर जाए। या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानने वाला है। तू उन आंसुओं को भी समझता है जो बिना लफ्जों के बहते हैं। आज मैं तुझसे उन सब के लिए दुआ करता हूं जो तेरे दर पर मायूस नहीं, उम्मीद लेकर आए हैं। बक्कार पटेल, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। या रब, इस भाई की हर जायज ख्वाहिश पूरी कर, उसे दिल का सुकून दे और नेक जीवन साथी की रहमत अता फरमा। उसकी तन्हाई को तू अपनी मेहर से भर दे और दुनिया व आखिरत की कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। आमीन। तबस्सुम खान, अलीगढ़। और फहीम अहमद, या अल्लाह, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता टूटा है उसे अपने रहमत से फिर से जोड़ दे। उनके दिलों में मोहब्बत और समझदारी पैदा कर। उनकी मंगनी को दोबारा बहाल कर दे और इसे खैर और बरकत वाला बना दे। आमीन। प्रिया, बिहार। और आतिफ, या रब, अगर इनकी मोहब्बत तेरे हुक्म के मुताबिक है तो इसे निकाह की पाकीज़ा डोर से जोड़ दे। हर रुकावट को दूर कर और उन्हें एक दूसरे का साया बना दे, मोहब्बत, इज्जत और दीन के साथ। आमीन। सना, बिहार। या रहमान, तू इस बहन की घबराहट को सुकून में बदल दे, उसकी परेशानियां दूर कर उसके दिल को करार दे, उसके घरवालों के दिलों को नर्म कर दे ताकि सना और दानिश का रिश्ता तेरी रजा से मुकम्मल हो जाए। या अल्लाह, तू उसकी थकी हुई रूह को हिम्मत और सुकून दे। आमीन। फरहीन, बुलंद शहर। या अल्लाह, तू इस बहन के बहते आंसुओं को थाम ले, उसके सीने का बोझ हल्का कर दे और उसे वो खुशी अता कर जिसका इंतजार उसकी आंखों ने बरसों किया है। तू उसकी जिंदगी में मोहब्बत, वफा और सुकून का फूल खिला दे। आमीन। और अब सबके लिए या अल्लाह,
मैं तुझसे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर के लिए दुआ करता हूँ। जिसकी शादी में रुकावट है उसका रिश्ता आसान कर दे। जो तन्हा है उसे नेक जीवन साथी दे। जो मायूस है उसे उम्मीद दे। जो थका हुआ है उसे हिम्मत दे। और जिसका दिल टूटा है उसे अपने करम से जोड़ दे। या रब, तू ही काफी है, तू ही काफी था और तू ही रहेगा। हम सबको तेरी रजा और रहमत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज की ये दुआ और वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, आपकी आंखों से राहत के आंसू बहाएगी और आपके यकीन को और पुख्ता करेगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।